नहीं। क्यों करी? सभी को पता? क्या 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 मतलब यानी कुछ अप्सराएं पृथ्वीलोक पाना चाह रही थी, है ना? और पृथ्वीलोक पाना चाह रही थी, उन्हें लज्जित करने के लिए भरत मुनि ने आम के रस से पृथ्वीलोक पर क्या करा, एक चित्र बनाया और उन्हें दिखाया कि वहां तो आपसे भी सुंदर स्त्री है, आप तो क्यों जाकर हम अपनी बेइज्जती करो। ऐसा घर में नहीं कर देते। चित्र नहीं बनाया जी, स्त्री बनाई थी। हाँ, स्त्री का चित्र बनाया, स्त्री बनाए थे, पता दिखाई देती चित्र बनाया, स्त्री का चित्र बनाया। चित्र अजी आपने चित्र पहले बता था, आपने ये कहा था कि स्त्री बनाई हुई, स्त्री का चित्र बनाया, आम के रस्ते चित्र बनाया, स्त्री का चित्र। और उन्होंने कहा कि आपसे भी सुंदर स्त्रियां नीचे है, जहाँ आप जाना चाह रही, जिसे आप लज्जित करना चाह रही, आपसे भी सुंदर है पृथ्वीलोक पे। चित्रकला का वर्णन है, चित्रकला का वर्णन है सूरत का, ठीक है ना, सर्वप्रथम, ठीक है। और उसी से क्या हुआ, वे लज्जित होगी और वे तो पृथ्वीलोक पे नहीं आई। यहीं से क्या हुआ, चित्र सूत्र का श्री गणेश माना गया, यानी लेखक मानने का, है ना। इसी से उन्होंने क्या कहा, विश्वकर्मा को फिर चित्रकर्म, यानी सबसे पहले विश्वकर्मा को चित्रकर्म के बारे में सिखाया था। अच्छा, चित्र सूत्र का सर्वप्रथम अनुवाद किसने करा फिर हिंदी में? डॉक्टर महादेव। हाँ, अनुवाद महादेव साहब ने करा। और सबसे पहला अनुवाद किसने करा था? स्टेला क्रेमरिस ने। और उसके बाद एक और है सर, आनंद कुमार स्वामी। हाँ, स्टेला क्रेमरिस और आनंद कुमार स्वामी ने सबसे पहले इसका अनुवाद करा अंग्रेजी भाषा में, ठीक है ना। और इसके 9 अध्याय हैं, इन्हीं 9 भागों में विभक्त है, जिसमें चित्रकला का जो वर्णन है वो 5वें भाग में माना गया। अच्छा, हिंदी में इसका अनुवाद करा डॉक्टर महादेव साहनी है। चित्र सूत्र का छोटा सा इतिहास जरा, ठीक है। उसके बाद है ना, ये भी सबको आता है, गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। और गीत गोविंद का विषय क्या है? राधा कृष्ण है। और राजस्थानी कला शैली में इसका पहाड़ी नहीं, शुरुआत का राजस्थानी में होता है, उसमें जैन और अपभ्रंश में वो तो है जी, उसमें तो लिख गए जी, लिखना ही तो बात कर रहा हूं। चित्र के बारे में लिखने का मतलब उसमें शुरुआत की राजस्थानी कला शैली में भी इसका जिक्र है। जैन शैली में जैन अपभ्रंश राजस्थान में मिल गई ना फिर। गीत गोविंद, दुर्गा सप्तशती, गणव्यूह, ये सारे उसमें ही है, अपभ्रंश में। टैब लाया। अच्छा, चोर 85 का सर की वीडियो बना रहा है। चोर 85 का किसके द्वारा लिखा गया था? चोर 85 का है ना, कवि विल्लन। इसका विषय क्या है कवि विल्लन का? चंपावती और विल्लन की प्रेम कहानी। और एक कश्मीर के प्रसिद्ध कवि थे, कश्मीर का पंडित था, उसमें चंपावती और विल्लन का जिक्र है और राधा श्री कृष्ण का इसमें वर्णन किया गया, ठीक है। और भाई ये रस कथा टीका, कामसूत्र के टीका मतलब लेखक कामसूत्र के लेखक कौन है? और उसकी टीका जयमंगला नाम किसने करी? यशोधर पंडित। यानी कामसूत्र में से ली गई जयमंगला, ठीक है ना। जयमंगला पुस्तक ली गई जिसमें षडंग का जिक्र करा गया, जिसमें षडंग का जिक्र किया गया। नाट्य शास्त्र के लेखक सभी को पता आचार्य भरत मुनि है ना। और प्रथम शताब्दी ईस्वी में ईसा पूर्व इन्होंने इसका लिखा गया था। सर्वप्रथम कला शब्द का जो यथार्थवादी प्रयोग था वो इसी पुस्तक में करेगा, नाट्य शास्त्र में। सबसे पहले भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 रस और 8 भाव का जिक्र करा और 33 और 49 संचारी भाव और व्यभिचारी भाव का जिक्र करा, ठीक है। नाट्य उसके बाद 9वें रस की जो खोज करी अभिनव ने करी अपनी पुस्तक अभिनव भारती में। ये सभी को पता? किस काल के ग्रंथों में विद चित्र, अविद चित्र, रस चित्र और धूली चित्र का वर्णन मिलता है? काल पूछ रहा किस काल का। तो काल देखो, कुषाण काल में नहीं है, राजपूत काल में नहीं है, मौर्य काल में, उपनिषद यानी उपनिषद काल यानी शास्त्रों के काल में। इनमें कहा गया कि कुछ धूली चित्र है, कुछ गीले रंगों से बनने वाले चित्र है, कुछ सूखे रंग से बनने वाले चित्र है। इन्हें धूली रंग और विद और अविद, विधि के अनुसार और अविद बिना विधि के अनुसार, ठीक है ना। जैसे जिसमें हमने बताया था आपको कि भाई सम संतुलन और असम संतुलन। तो सम संतुलन जो विधि के अनुसार है और असम संतुलन विधि के अनुसार नहीं है। जैसे आप करें एक करें आप क्रिएटिव पेंटिंग, तो क्रिएटिव पेंटिंग जो हमारी है वो विधि के अनुसार नहीं है।
क्रिएटिव का मतलब क्या है, ये कप हमने जमीन पर छोड़ दिया, अब इसके टुकड़े जैसे जैसे भी हो गए हमें टुकड़े बनाने हैं, यानी वापस हमें कप तैयार करना है। जैसे आपने देखा आपका कभी नोट फट गया तो आपने वो ऐसा जोड़ दिया कि किसी दुकानदार को दिया और उसने जेब में रखा सामान आपको दे दिया, यानी वो उस दुकानदार क्या करा, दुकानदार ने वो पहचान नहीं पाया, उसी तो कलाकार है भाई। आपने फटे हुए नोट के 4 टुकड़े आपने इकट्ठे करके वापस वही जोड़ दिए ताकि दूसरा आदमी पहचान नहीं पाया, है नहीं, तो वो कहनी वो आपकी कला होगी। और अगर आप 4 टुकड़े ऐसे लेके जाते हो, देखते हो यार तो फटा नोट है, ले लो कोई हल्का सा फट जाओ, सब कहते नहीं भाई ले जाओ अपना। पंडित यशोधर ने के किस ग्रंथ में 300 से अधिक कलाओं का उल्लेख किया गया है, यानी पंडित सॉरी सेमेंद्र का पूछ रहा, सेमेंद्र है ना, कला विलास, ये पुस्तक का नाम भी है, पूछा भी जाता है कि सीधा सीधा आता है कला विलास किसकी पुस्तक है, मोटी सी पुस्तक है, काफी समय लिखा हुआ है, कला विलास किसकी पुस्तक है, पंडित सेमेंद्र की।